अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं परचेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन्स। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में परचेजिंग देखा, परचेजिंग को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन्स। इसके डेफिनेशन पे आ जाते हैं। दिस सप्लाई, डिलीवरी एंड ट्रांजिटरी स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एट पेशेंट केयर एरियाज like nursing stations other than main hospital pharmacy for subsequent patients utilization is called distribution. Distribution procedures, distribution के 4 डिफरेंट तरीके हैं। पहला है इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम, सेकंड है फ्लोर स्टॉक सिस्टम, थर्ड वन है कंबाइंड इंडिविजुअल फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड लास्ट वन है यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्जिकल सप्लाईज, सर्जिकल सप्लाईज के डिस्ट्रीब्यूशन पे। Many items involved in ancillary categories can be routinely handled by pharmacist, and all of the following items comes under horizon of his professional responsibilities. सर्जिकल सप्लाईज में आ जाती हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ऑपरेशन रूम सप्लाईज, सुचर्स एंड लाइगेचर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल ड्रग्स, control drugs are distributed and dispensed with additional care to avoid their abuse. Abuse को avoid करने के लिए इनको properly distribute करना जरूरी है। Examples में आ जाते हैं control drugs की निकोटीन, मॉर्फिन एंड कोकीन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन्स। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं डिक्शनरी डिफाइंस कंट्रोल एज टू एक्सरसाइज डायरेक्टिंग, गाइडिंग or retaining power over. Control precisely includes all those measures which are taken in order to maintain past records, to ensure proper storage, to keep check and balances. Control में वो तमाम measures आ जाते हैं जो कि past records को maintain करने के लिए जरूरी हैं, proper storage के लिए जरूरी हैं, check and balance को रखने के लिए जरूरी हैं। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री इज अ कंप्लीट आइटमाइज्ड लिस्ट ऑफ गुड्स विद देयर एस्टिमेटेड वर्थ प्रेजेंट इन द स्टॉक। स्टॉक में जो आइटमाइज्ड लिस्ट ऑफ गुड्स मौजूद होती है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। यूजुअली इट इज डिफाइंड एज एन एनुअल अकाउंट ऑफ स्टॉक। इसको एनुअल अकाउंट ऑफ स्टॉक भी कहा जाता है। टाइप ऑफ इन्वेंट्री देखें और उसका रीजन फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्री। रीजन क्या है उसको होल्ड करने की? फर्स्ट है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्यों होल्ड किया जाता है? टू रीप द प्राइस एडवांटेज अवेलेबल ऑन सीजनल रॉ मटेरियल्स। नंबर 2 है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में देखें तो टू बैलेंस द प्रोडक्शन फ्लो को बैलेंस करने के लिए इनको स्टॉक रखा जाता है। रेडीमेड कंपोनेंट्स, व्हेन द कंपोनेंट्स आर बॉट रेदर देन मेड। स्क्रैप्स, दे आर डिस्पोजल ऑफ इन बल्क। फिनिश गुड्स, laying in the stock rooms and awaiting dispatches. Objectives of inventory control. Inventory control के क्या क्या objectives हैं? Protection against fluctuation in demand, क्योंकि डिमांड में fluctuations आ रही होती हैं तो उससे प्रोटेक्शन के लिए इन्वेंट्री कंट्रोल करना जरूरी है। Better use of men, machines and materials. Protection against fluctuation in outputs. Control of stock volume and control of stock distribution. These are objectives of inventory control. Inventory management specify obtaining, managing and maintaining of drugs and medical supplies and pharmacy. Definition of inventory control. Inventory control की proper definition क्या है? Inventory control is the technique of maintaining the size of inventory at some desired level, keeping in view the best economic interest of an organization. Inventory control वो टेक्निक है जिसके जरिए साइज ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन किया जाता है एक डिजायर्ड लेवल पे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए। मेजर एक्टिविटीज ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए? फर्स्ट है प्लानिंग दी इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को पहले प्लान किया जाता है। प्रोक्योरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, प्रोक्योरमेंट की जाती है। रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज, रिसीव करने के बाद इंस्पेक्शन की जाती है। स्टोरिंग एंड इशूइंग दी इन्वेंट्रीज को स्टोर करने के बाद इशू किया जाता है डिफरेंट वार्ड्स में। रिकॉर्डिंग दी रिसीट्स एंड इश्यूज ऑफ इन्वेंट्रीज, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, follow-up function,
and material standardization and substitution. Inventory decision कौन लेते हैं? Executives decides two basic issues while dealing with inventories. How much of an item to order when inventory of that item is to be replenished, when to replenish the inventory of that item, कितनी क्वांटिटी आइटम की ऑर्डर करनी है और कब इसको रिप्लेनिश करना है, एग्जैक्टिव डिसाइड करते हैं. Inventory system is a set of policies and controls which monitors and determines the level of inventory. Inventory conventionally includes raw materials, work in progress, component parts, supplies and finished goods. Operation is a transformation process in which the inputs are raw materials and output is the finished goods. इस फ्लोशीट डायग्राम में देखें तो यहाँ पे सप्लायर्स रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल्स पे प्रोडक्शन इन प्रोग्रेस की जाती है. प्रोडक्शन के बाद फिनिश्ड गुड्स एंड देन आ जाते हैं फिनिश्ड गुड्स कस्टमर्स को डिलीवर कर दी जाती हैं. स्टेप्स इन इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल में कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं? मेथड्स ऑफ कंट्रोल थ्रू टर्नओवर के थ्रू मेथड ऑफ कंट्रोल किया जाता है. डिसाइडिंग द मैक्सिमम मिनिमम लिमिट्स ऑफ इन्वेंट्री. डिटर्मिनेशन ऑफ रीऑर्डर पॉइंट की डिटर्मिनेशन से कि आपने दोबारा कब आपने स्टॉक को ऑर्डर करना है दोबारा से. डिटर्मिनेशन ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी को डिटरमिन किया जाता है एबीसी एनालिसिस के थ्रू, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल के थ्रू. परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल ये स्टेप्स इन्वेंट्री कंट्रोल के आ जाते हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर वन बाय वन देखेंगे. इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज सोल्ड और यूज्ड इन अ टाइम पीरियड सच एज अ ईयर. एक ईयर में इन्वेंट्री कितने टाइम सोल्ड हो रही है, कितने टाइम यूज्ड हो रही है, इसको हम कहते हैं टर्नओवर. कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर की कंप्यूटेशन में आ जाती है कॉस्ट. इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कॉस्ट ऑफ द गुड्स को डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री से, तो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर का पता चल जाता है. इसमें दो तरह की इन्वेंट्री टर्नओवर हो सकती है, लो और हाई इन्वेंट्री टर्नओवर. लो इन्वेंट्री टर्नओवर क्या इंडिकेट करती है? इट इंडिकेट्स डिफिकल्टी इन सेलिंग, डुप्लीकेशन ऑफ स्टॉक, डेड इन्वेंट्री, लार्ज परचेजेस ऑफ स्लो मूविंग आइटम्स. लो इन्वेंट्री टर्नओवर इज अ साइन ऑफ इनसफिशिएंसी. देन आ जाते हैं हाई इन्वेंट्री टर्नओवर. हाई इन्वेंट्री टर्नओवर किस चीज को इंडिकेट करते हैं? ईज ऑफ सेलिंग, स्मॉल परचेजिंग वॉल्यूम. हाई इन्वेंट्री टर्नओवर इज इंडिकेटिव ऑफ बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट. जब इन्वेंट्री टर्नओवर हाई होगा तो वो इंडिकेट कर रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर है. हाउएवर स्मॉल वॉल्यूम परचेजेस हैव अ डिसएडवांटेज ऑफ मिसिंग आउट ऑन बल्क परचेज डिस्काउंट्स. मैक्सिमम स्टॉक लेवल. Quantity of inventory above which should not be allowed to be kept. ये वो क्वांटिटी है जिससे above जो है वो स्टॉक को kept नहीं करना है. This quantity is fixed, keeping in view the disadvantages of overstocking. Factors to be considered. कौन कौन से फैक्टर्स देखे जाते हैं? इसमें आ जाते हैं amount of capital available, godown space available, possibility of losses, cost of maintaining stores, likely fluctuation in prices, seasonal nature of supply of material, a restriction imposed by government, and possibility of change in fashion and habits. फिर आते हैं minimum stock level. Minimum stock level, this represents the quantity below which stock should not be allowed to fall. ये वो quantity है जिससे नीचे stock को नहीं जाना चाहिए. This level is fixed for all items of the stores and following factors are taken into account. इसमें कौन कौन से फैक्टर्स को देखा जाता है? इसमें लीड टाइम को देखा जाता है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल को देखा जाता है ड्यूरिंग द लीड टाइम. लीड टाइम को हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.